आफ्टर अ फ्यू मिनट जेके एंटर करता है, टेको खड़े हुए देखता है बट वो नीचे ग्राउंड की तरफ देख रही होती है। चांगोक डोर बंद करता है, नर्वसली टे से पूछता है, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाँ जेके, तू गधा है क्या? ये कौन पूछता है? टे नोट कर देती है एंड चांगोक की स्लोली टे की तरफ बढ़ता है बट टे पीछे जाने लगती है। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेयोंग, इधर देखो। चांगोक की अपनी सेंसेस में वापस आ क्या कर रहा है? देखो तेयोंग, तुम जानती हो ना कि कैसी सिचुएशन में हमारी शादी हुई है, तो मुझे ना कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी होंगी। कुछ चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, उन्हें सॉल्व करना होगा। तो इसलिए कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा, इस घर में। ये घर किसका है तुम्हें पता है? ये घर नामजुनियम का है। वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और होटल में जो आई थी ना जंदी, वो मेरी बड़ी बहन है नामजुनियम, और उनकी शादी होने वाली है। वो इंगेज्ड हैं। एंड डोंट वरी, नामजुनियम की फैमिली बहुत अच्छी है। तुम कंफर्टेबली यहाँ पे रह सकती हो। ओके, जस्ट तुम यहाँ रह लोगी ना? ओके। कितनी इजीली मान जाती है ये। देखो तेयोंग, मैं तुम्हें अपने घर अभी नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेरे डैड को सब कुछ बताना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा। ओके? और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताना। देखिए, आप मेरी वजह से बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन चाहिए थी आपके नाम की, वो आपने मुझे शादी करके मुझे दे दिया है। मुझे बस ये चाहिए था। मेरी वजह से आप ये मत सोचिए कि आप किसी चीज़ में बंद गए हैं, कि आपको मेरी लाइफ की सारी चीज़ें सॉल्व करनी है या मेरे साथ बंद के रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नाम चाहिए था, मुझे वो मिल गया है। मैं आपकी लाइफ में सिर्फ आपका नेम चाहती थी, बाकी मैं कोई ट्रबल नहीं बनना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ मैं ये सोच सोच के मरा जा रहा हूँ कि अगर मेरे डैड को पता चल गया तो क्या होगा, और तुम ये रबिश सी बातें कर रही हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक शादी है, और शादी का मतलब बहुत कुछ होता है। तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई हो, समझी? कि बेकार की बातें मत करो मेरे से कि तुम मेरी जिंदगी में ट्रबल नहीं बनना चाहती, बर्डन नहीं बनना चाहती। मैंने तुमसे शादी करी है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बकवास बातें करना बंद करो तेयोंग, गेट इट? चांगोक एकदम से उस पे चलाता है तो ते थोड़ा सा पीछे हो जाती है डर में। चांगोक अपनी आंख बंद करता है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, देन अगेन आईज ओपन करता है। आई विल कम टुमारो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम मुझे बताओगी, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ओके, नाउ टेक केयर। तेयोंग का रिप्लाई सुने बिना ही चांगोक ही नीचे चला जाता है। एक तो वैसे ही मेरा सर इतना दुख रहा है, और ऊपर से ये कह रही है कि शादी मैटर नहीं करती इसके लिए। जरूरी नहीं है कि मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूं। ये बर्डन नहीं बनना चाहती, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसको ये शादी मजाक लग रही है? या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो रिस्क लेके शादी करी है ना, अगर डैड को पता चले, क्या चलेगा तो है ही, तो क्या होगा? इवन मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली कैसी है, मैंने फिर भी ये सब करा है इसके लिए, जो कह रही है कि वो बर्डन नहीं बनना चाहती मेरे ऊपर। देन फाइनली चांगोक नीचे लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जहाँ सब वेट कर रहे होते हैं उसका। आंटी, अंकल, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया और जो भी कर रहे हैं उसके लिए। इट्स ओके चांगोक बेटा, इट्स आवर ड्यूटी। ओके, तुम भी हमारे बेटे जैसे ही हो। थैंक यू सो मच आंटी। एंड अंकल मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप तेको यहाँ पे रहने दे प्लीज। कुकी बेटा, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसे अपने घर लेके जाना चाहिए ना। आई नो आंटी, मैं समझता हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि डैड कैसे हैं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, और कुछ वक्त के लिए तेयोंग को यहाँ पे रहने दीजिए प्लीज। इट्स ओके चांगोक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तेयोंग से तुमने शादी करी है, वो तुम्हारी बीवी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त मांग कर तुम उसे यहाँ छोड़ दो और भूल जाओ। ओके, मैं उससे रोज मिलने आऊँगा आंटी, डोंट वरी। और मैं तेयोंग से भाग नहीं रहा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। मुझे पता है वो मेरी बीवी है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जस्ट कुछ वक्त चाहिए। ओके, एंड आप प्लीज़ इस बारे में ना तो डैड को बताना और ना ही किसी और को। नामजुन के पेरेंट्स स्माइल कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, एंड देन नामजुन एंड जिन चांगोक के साथ अपने घर के बाहर आ जाते हैं। ह्यूंग, थैंक यू सो मच। तेरे तो जान भी हाजिर मेरे दोस्त, ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन हाँ अब ना कल मिलना मत भूलियो। कल यहाँ पर आकर मेरी भाभी से मिल के जाइयो।
देन जंकुकी भी जिन की कार में बैठ जाता है एंड वो दोनों निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। जिन ड्राइव कर रही होती है एंड जंकुकी शांत बैठा होता है। दी दी क्या है, जंकुकी क्यों परेशान कर रहा है? दी आप मेरे से गुस्सा हो? मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ कुकी, मैं सिर्फ वरिड हूँ। मुझे फिक्र है तेरी और तेयोंग की, क्योंकि क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि डैड का रिएक्शन क्या होगा इन सब के पीछे, क्योंकि तू ये चीजें छुपा नहीं सकता है, तुझे पता है। और तू तू ना बहुत तेज है। तू बचपन से अब तक ना डैड की हर चीज उल्टी करते आया है। डैड अगर तुझे करने को कुछ कहते हैं तो तू उसका उल्टा करता है। तू और डैड एक चैलेंजर्स की तरह हैं जो लड़ते भिड़ते रहते हैं और हमेशा जो भी डैड कहते हैं तो उससे उल्टा ही करता है। हमेशा मैं तेरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस बार ना तूने बड़ा ब्लंडर करा है थोड़ा सा। डैड ने तुझसे कहा था कि उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर, और तूने क्या करा? ये मुझे पता है डैड चाहते थे वो सब, लेकिन लेकिन आप ही बताओ कि मैं क्या करता। मुझे मुझे थोड़ी लगा था कि मेरी शादी ऐसी हो जाएगी, मेरे मॉम डैड के बिना मेरी शादी हो जाएगी ऐसे इतने बड़े बिग डे पर मेरे मॉम डैड ही नहीं होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं क्या करता। तेयोंग की शक्ल वो मेरे सामने ऐसे रोते बिलखते हुए आई, वो इतनी मुश्किलों में थी, मैं उसे कैसे छोड़ देता। इसलिए उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो कर लिया। जानती हूँ मैं, और मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी, डोंट वरी। बट बाकी तो अब आगे देखते हैं जो भी लाइफ होल्ड कर रही है। लेकिन देख, अब जो भी हुआ है, लेकिन तेयोंग तेरी वाइफ है, तेरी जिम्मेदारी है, तो उसको प्यार और सम्मान देना दोनों चीज़ें तेरी जिम्मेदारी है। ओके, गिव हर लव एंड रिस्पेक्ट। ओके। देन जनन जेके पहुंच जाते हैं फाइनली घर एंड जंकुक सीधा अपने रूम में जाके बेड पे गिर जाता है, क्योंकि आज का दिन, ओ गॉड ओह गॉड क्या दिन था आज का। और सब कुछ बदल गया, सब कुछ। पता नहीं फेट मुझे कहाँ लेके जाएगी, और मैंने ये शादी करके सही डिसीजन लिया या नहीं, आई डोंट नो। टंको के माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। स्टिल वो सोने की कोशिश करता है एंड दूसरी साइड टर्न होके सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसका फोन रिंग हो जाता है। हेलो, हाँ रेमयोंग। कुकी तुम पहुंच गए? पहुंच गया। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? ओह गॉड क्या पूछ रहा है? दिल तो कर रहा है ना इसकी हड्डी पसली तोड़ दूं। मेरे को इतनी रात में इरिटेट कर रहा है। मैं तो नाच रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात में मैं क्या करूंगा? सोने की कोशिश कर रहा था। ओह, मुझे तो लगा तू अभी ते के बारे में सोच रहा होगा। आफ्टर ऑल आज तेरी वेडिंग नाइट है ना, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो तू सोच ही रहा होगा अपनी बीवी के बारे में। शट आप आ रहे हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना तो अपनी फियांसे को कॉल करो, अभी जाके लेटी होगी अपने रूम में, उससे बात करो। डू नॉट डिस्टर्ब मी। तंजंग की फोन कट कर देता है, दोबारा सोने की कोशिश करता है, बट वो वर्ड तो उसके दिमाग में घूम ही रहा होता है। वेरी नाइट। ये सुबह सुबह फिर से कौन मर रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? ओ मैं बोल रहा हूँ आर्यन। तुम ये मत कहियो कि तू अभी तक सो रहा है। और वो सिस्टर इन लॉ तो, हाँ सिस्टर इन लॉ क्यों, क्या हुआ? वो ठीक है ना? कोई कोई प्रॉब्लम? बताओ ना क्या हुआ। आए हाय, किसी की तो जान जा रही है फिक्र के मारी। यंग शट अप, दिमाग खराब ना करो। शट अप बाद में, सबसे पहले घर आ, तेरी बीवी तेरा वेट जो कर रही है। तंजंगो की कॉल कट करता है, मिरर के सामने जाता है एंड स्माइल कर रहा होता है। मेरी बीवी कितना अच्छा लग रहा है। ओ बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ आओ ब्रेकफास्ट करो। गुड मॉर्निंग आंटी। या थैंक यू। तेयोंग रिलैक्स, ये तुम्हारा ही घर है, शांत हो जाओ और आराम से ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो तुम्हारा हस्बैंड हमारी जान ले लेगा, क्योंकि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। इसलिए आराम से ब्रेकफास्ट करो। माय हस्बैंड स्ट्रेंज। नामजून योंग कहाँ है जंको की? वो अभी तक अपनी बीवी को देखने भी नहीं आया, हमारी भाभी को देखने ही नहीं आया है। कितना खराब है। बाय द वे, आपके हस्बैंड ना आ जाएंगे आफ्टरनून तक, सो हॉबी नामजोन स्टॉप, तुम इसे परेशान करना बंद करो। तुम दोनों कल रात कहाँ पर थे?
बहुत देर से आए? हाँ हाँ, वो हम ना नामजोनी उनके घर पे थे, है ना दी? ये इतना इतना हकला के बोलेगा और फिर सोचेगा कि फंसे ना, ये पागल हो गया है क्या? जन, तुम वहाँ थे? हाँ डैड, हम नामजन के घर पे थे कल, इसलिए लेट हो गई थी। और इतने वक्त तक तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो हम तो कुछ भी नहीं, मतलब वो लेट हो गई थी बस। वो डैड एक्चुअली ना मैं कल मीटिंग में था बाहर और उसकी वजह से मैं इनकी एंगेजमेंट ही अटेंड नहीं कर पाया था, तो नामजन बहुत ज्यादा अपसेट थे, तो मैंने सोचा कि मैं जब वापस आया तो थोड़ा वक्त मैं उनके साथ बिता लेता हूँ, तो बस जंदी और उनके साथ था, इसलिए लेट हो गए थे। ओके, हश, जान बची तो लाखों पाए। देन जंगुकी फाइनली टेबल से उठता है एंड, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ डैड। रुक जाओ, मैं भी साथ में चलूंगा तुम्हारे, तो साथ में जाएंगे। सॉरी डैड, लेकिन मुझे ना मीटिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन है, उसे दोबारा से चेक करना है, तो मुझे ना जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जाता हूँ ना, आप आराम से आ जाना, क्यों जल्दी कर रहे हो? रुक जाओ जंकुक, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन डैड, मैं जंकुक हम साथ में। कम ऑन जगह, जाने दो उसे, कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ। इसी वजह से अपनी मॉम से मैं प्यार करता हूँ, इतनी अच्छी है, हमेशा मुझे बचा लेती है। ये डैड तो बस देन जंको के अपनी मॉम की फोरहेड पे किस करता है, चला जाता है वहाँ से। जंको के अपनी कार में नामजन के घर जा ही रहा होता है, तो रास्ते में उसे बहुत सारी कपड़ों की शॉप दिखती है, लेडीज वेयर की, तो वो रुक जाता है एंड टी के लिए कुछ कपड़े खरीद लेता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अब उसकी वाइफ है तो ख्याल तो उसे ही रखना पड़ेगा। एंड वो कपड़े लेके अपनी कार में बैठ जाता है, फिर से उसके घर जाने लगता है नामजन के। एंड जैसे ही वो पास जा रहा होता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, वो स्ट्रेंज फीलिंग फिर से आ रही होती है। हाँ, फाइनली पहुंच गया। जंकुक, कोई बात नहीं, तू बहुत स्ट्रांग है, अपना बनाना मिल्क पी और चला जा आगे। गुड गुड, अब एनर्जी आ गई है, लेट्स गो। जंकुक के बच्चे, तू आ गया इतनी देर में, कहाँ था? कुछ नहीं हूँ, कुछ जरूरी काम में फंस गया था। जरूरी काम? तेरी बीवी से ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है अब? हाँ, अपनी बीवी को, हमारी भाभी को तू वेट करवा रहा है? हाँ हाँ, देखो ना, आरएमयूंग ऐसा तड़प रहे हैं जिनके लिए जिंदी के लिए, अगर जिंदी आ जाएंगे ना तो ये तो पलकों पे बिठा के रखेंगे, और तुम अपनी बीवी को इतना वेट करवा रहे हो। ऐश, बीवी बीवी, इन्होंने मेरा मजाक बना रखा है। जाओ जाओ, ऊपर जाओ, तेंग अपने रूम में ही हो, आई मीन या तुम्हारी वाइफ अपने रूम में है। तेंग की फटाफट से ऊपर की तरफ भागता है। हेलो जंकुकी, जंकुकी, हाय हाय, कैसी हो तुम? जैसा तुम छोड़ के गए थे जंकुक, ये नर्वसली बोलती है एंड अपने हाथ ना वो छुपा रही होती है, पीछे कर रही होती है। तेयंग, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ओ या, हाँ सब कुछ ठीक है। तुमने अपने हाथ क्यों छुपा रही हो, इधर दिखाओ तेयंग। नहीं वो ऐसे ही। तो छुपा क्यों रही हो? तुम्हारे हाथों को क्या क्या हुआ? तुम्हारे हाथों को दिखाओ मुझे, दिखाओ। नो नो नो, नथिंग। मैंने कहा मुझे अपने हाथ दिखाओ। जैसे ही ते अपने हाथ शो करती है, सो जेके वो शॉक्ड। तेयंग, ये सब